उनसे भी बात करेंगे कि मौलाना मुस्तकीम साहब जो थे वो किस मिजाज के आदमी थे। तो हमारे बगल में देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि मौलाना मुस्तकीम साहब जो थे वो किस मिजाज के थे। बढ़िया मिजाज चलाओ, एकदम सीधा सपटा आदमी से। इस वक्त मौजूद हूँ भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड में, और सनहौला प्रखंड में एक बस्ती है भूरा खाप, और आप लोगों ने यहाँ का एक घटना सुना होगा जो कि यूपी में हुआ है, और वो जगह है अलीगढ़ में लखनपुर। वहाँ पे मौलाना मुस्तकीम साहब जो थे वो वहाँ पे इमामत करते थे एक मस्जिद में, और अपने बीवी बाल बच्चे के साथ वहीं पे रहते थे और ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। लेकिन वहाँ पे जो आप लोग यूपी में इस वक्त जो देख रहे हैं वहाँ का क्या हालात बना हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन आप लोगों को मोबाइल में इस तरह घटना सुनने को मिलता होगा कि फलां जगह इस तरह मॉब लिंचिंग करने का कोशिश किया गया। और उसी तरह भूरा खाप के रहने वाले मौलाना मुस्तकीम साहब जो वहाँ पे रह करके अपने फैमिली के साथ रहते थे और मस्जिद में इमामत करते थे और ट्यूशन पढ़ाते थे अपने मस्जिद से जाके दूसरे जगह पे जाके हट के थोड़ा वहाँ से। तो लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है, गुंडा टाइप के जो लोग रहते हैं, जो कि उसको बोला जाए कि पाल रखे हैं वो लोग, इसलिए बोल रहा हूँ कि पाल रखे हैं क्योंकि वहाँ की पुलिस प्रशासन इतनी लचर व्यवस्था है कि आए दिन इस तरह घटना होती रहती है। और आप लोगों ने 20 तारीख की घटना सुना होगा आप लोगों ने कि मौलाना मुस्तकीम साहब ट्यूशन पढ़ा करके आ रहे थे और 10 से 15 लोगों ने उसे घेर लिया। और उससे पहले की घटना बता रहे थे मौलाना मुस्तकीम साहब, कल उन्होंने बताया कि वो लोग लगभग 15 से 20 दिन से मौलाना को परेशान कर रहे थे। वो रास्ते से आते थे और जाते थे तो उनके ऊपर कभी ईंटा कभी पत्थर फेंक दिया करते थे, लेकिन इन सभी चीज़ों को उसने इग्नोर किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो 20 तारीख को वो ट्यूशन पढ़ा करके आ रहे थे तो 10 से 15 लोगों ने उसे घेर लिया। घेरने के बाद लाठी डंडों से उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। अब इतनी पिटाई कर दी कि वो खुद मतलब बैठने की स्थिति में नहीं रह पाए, लहू लुहान एकदम पूरा हो गए। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है मौलाना मुस्तकीम साहब, और इसी के साथ में इस तरह घटना हुई है। और वहाँ के जो जमीयत उलमाए हिंद के जो है वहाँ पे सदर सेक्रेटरी जो भी है, जैसे उन लोगों को खबर मिली वो लोग वहाँ से आनन फानन में आए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और वहाँ के ग्रामीण को जैसे ही पता चला उन लोगों ने तुरंत हर जगह सूचना दी, और वहाँ के जो उलमाए वगैरह जो थे वो लोग आए। आने के बाद उसे मेडिकल हॉस्पिटल जो है रेफ़र किया गया, और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, जो कि अपने ज़िंदगी और मौत से अभी जूझ रहे हैं। और वहाँ के जो योगी प्रशासन है और योगी राज जो चल रहा है यूपी में बीजेपी का, क्या ये कहाँ तक सही है कि किसी को दाढ़ी और टोपी देख के उसको मारा जाए? क्या किसी को ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाना कहाँ तक सही है? क्या मौलाना मुस्तकीम साहब ने किसी को बोला था क्या आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए? कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे गुंडे पाले हुए वहाँ पे जो कि आए दिन इस तरह घटना होती रहती है। और उनके यहाँ पे जो है उनके पिताजी हैं, उनके वालिद साहब हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनके पास खबर किस टाइम आई वहाँ से कि उनके साथ में इस तरह हादसा हुआ है। तो की नाम है तोरा चाचा? शेख दिलावर। हाँ, तो वहाँ जो घटना होलो तोरा कखनी पता चलो है? बिहान का बेरा उगनी बयान का पता चलो तोरा? की बता लो तोरा? हमरा घेरी के 10-20 आदमी ना ईटो और लाठी का मारले, दांत भी हिली गेलो छै, सारा चीज माथा कनपट्टी में सगरे चोट एकदम टंगाए देने। तो होकरा में कुछ आदमी के में चिंतित होता है जरूर, कुछ ना कुछ आदमी का। अब हो तो मई कहल पा रहे कहना कि होकरो वीडियो जो देख लियो, वीडियो में हॉस्पिटल में कुछ आदमी पूछी लोले तो होकरो कहना लेके कुछ आदमी के हमें चिन्ह लो छे होकरो का। हाँ, नाम से जैसे वाकिफ नहीं, मतलब फेस जैसे में चिन्ह लो छे। तो महकरो सरकार से तो की मांग करी लो प्रशासन से? इतना बड़ो जो घटना होले मानिक चल काल खना अगर मानिक चल कुछ हो जाती ओकरा तो हमें तो एकरो जिम्मेवार के लेती है? कोई नहीं, अल्लाह तो बचाने वाला, और हमें ओकरा पासी पर बाल बच्चा को हमरे देखने पड़ता है। तो आप लोगों ने सुना होगा मारने का आदमी लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो मंजूर खुदा वही होगा। जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई मर नहीं सकता है। जैसे वो 15 से 20 आदमी मिल करके उन्होंने सोचा कि इस मौलाना को हम मौत के घाट उतार देंगे, तो जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आप लोगों ने सुना होगा, आप जानते हैं सब चीज़। तो उस तरह उसके साथ में बर्बरता की गई और उसके साथ में इतना दुर्व्यवहार किया गया जो कि बिल्कुल निंदनीय है। इसका जितना विरोध किया जाए उतना ही कम है। और यहाँ के जो उनके पिताजी हैं इनको बहुत मलाल आ रहा है, क्यों ना दुख हो, क्योंकि उनके पिता है, उन्होंने बचपन से लेकर उन्हें पाला है। आप सोच सकते हैं उनके पिताजी जो है वालिद साहब है, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, वो भी लेटे हुए हैं।
और उनके साथ में इस तरह घटना हुई है, तो उनके वालिद साहब का भी जो है ना सुनने के बाद जो है ना इनका हालत और बिगड़ रहा है। तो क्या इस तरह होना चाहिए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वहाँ के जो प्रशासन है यूपी के, आप लोग उन पे सवाल कीजिए, क्या ये कब तक इस तरह होते रहेगा यूपी में? क्या दाढ़ी देख के उसका दाढ़ी नोचा जाएगा? क्या टोपी देख के उसको मारा जाएगा? क्या उसको जय श्री राम का नारे लगवाया जाएगा? तो कई सारे ऐसे घटनाएं हैं जो कि यूपी में आ रही है। तो इस वक्त हम लोग जो आए हुए थे भूरा खाब मौलाना मुस्तकीम साहब के घर पे आए हुए थे, और चलिए कुछ आदमी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ये जो घटना हुई थी, आप लोगों को किस टाइम पता चला कि मौलाना मुस्तकीम साहब को उपद्रव ने उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया और लहूलुहान कर दिया? किस टाइम पता चला आप लोग? 21 तारीख को सुबह 21 तारीख को सुबह पता जी। चला। 21 तारीख को यही सुबह पता चला कि देखिए रात में हुआ था, लेकिन ये हम लोग को रात में जानकारी नहीं था, ठीक है। लेकिन जब सुबह किसी का मकसद से हम लोग को कॉल आया, तो हम लोग जब सुना तो हम लोग भी हैरान हो गए कि ये देखो, और ये बहुत दिन से वहीं पे है। वो कितने दिन से लगभग रह रहे थे वहाँ पे? वहाँ पे लगभग 10 साल से होगा। 10 साल से जी। लगभग। और ये कितने भाई हैं? 3 भाई है, ये कौन सा है? ये महिला है। महिला भाई है। तो वहाँ पे जो है यहाँ से कोई परिवार के आदमी वहाँ पे गए? हाँ, बड़ा भाई इसका वहीं पे रहते हैं, वो भी मौलाना है, वहीं पे पहुंचा हुआ है, और हॉस्पिटल भी वही लेके गए हैं। तो अभी इस वक्त कहाँ है? हॉस्पिटल में है? बड़ा हॉस्पिटल में है कि? नहीं, बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा। और जैसे कि मैसेज आया था कि वहाँ के जो जमियत उलमा हिंद के मौलाना जो है सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और वहाँ के जो पुलिस से अपील की है कि जो भी इसमें दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एकदम पुरजोर मजम्मत किया है सभी ने मिलकर। नहीं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो भी ऐसा काम किया ये देखिए गलत है। धर्म सभी का अपना अपना है, सभी अपना धर्म का पालन करें। किसी को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना या कहाँ तक दुरुस्त है? दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन ये जो भी सोचता है उसका सोच गलत है। जबरदस्ती किसी से नहीं कहलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग मुस्लिम 90% है, हम लोग का गाँव में 10% हिंदू है। तो अगर हम लोग चाहे तो उसको कह सकते, लेकिन क्यों कहेंगे भाई? सबका अपना धर्म है, सभी अपना अपना सब धर्म भाईचारा की तरह मिलकर रहते हैं सभी लोग यहाँ पे। बिल्कुल रहते हैं, एनी टाइम रहते हैं। और बगल में हमारे और एक चाचा है, चलिए उनसे भी कुछ पूछते हैं कि ये आपके जो है मौलाना मुस्तकीम साहब जो है आपके गांव के हैं और रिलेशन में कुछ ना कुछ लगते होंगे, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरफान। आपका भी यही घर हुआ? या ये मौलाना मुस्तकीम साहब जो थे इनके साथ में वहाँ पे घटना हुई है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबको एकदम झकझोर कर रख दिया ये घटना सभी को। बहुत जुलूम इन लोगों ने किया है हद से ज़्यादा। यूपी में इस तरह आए दिन घटना होती रहती है, और सबका जो है ना जैसे यूपी का नाम लेता है ना अब आदमी कांपने लगता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह व्यवहार किया जाता है। जहाँ पे देखा जाता है मौलाना टोपी दाढ़ी वाले को, तो जैसे शेर कैसे किसी चीज के ऊपर दौड़ पड़ता है, उसी तरह जो असामाजिक तत्व है जो कि गुंडा जिसको बोला जाता है, वो लोग इस तरह करते हैं। उन लोगों को ऐसा सजा होना चाहिए कि हद से ज़्यादा, जैसे हम लोगों को देता है उसी तरह उसको होना चाहिए सजा। अब बताइए, वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वहाँ पे जूझ रहे हैं अस्पताल में, जी हाँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे, उसका हाल क्या होगा इस टाइम? उनका पिताजी अभी गंभीर हालत में खराब है हालत। ये आप लोगों को सोचना चाहिए सरकार को, उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं? सही बात है। वहाँ सभी लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि योगी सरकार जो है, वहाँ के प्रशासन जो है, उनके ऊपर जो भी दोषी है, उसमें जो भी गुंडा टाइप के आदमी हैं, उसके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसलिए कि कोई किसी को जबरदस्ती जय श्री राम नहीं बोलवा सकता है, क्योंकि किसी को ऊपर जो है ना अपना मजहब जबरदस्ती नहीं थोप सकता है। तो इस तरह यूपी का हाल बना हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जो कि इस तरह गुंडा करती है, ताकि उन लोगों तक लगाम पहुँचे, और वहाँ के प्रशासन जो है वहाँ के प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे कि आप बताइए कि यहाँ उनके वालिद साहब जो हैं इस हालत में, सुनने के बाद जो है इनका हालत बिगड़ता हुआ जा रहा है। और आप सोच सकते हैं मौलाना मुस्तकीम साहब के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर उसके साथ में कुछ अगर अनहोनी हो जाता तो उसके बताइए उसके बच्चे के साथ में क्या बीतता। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हमारे चाची भी है, इसमें कोई दादी भी लगती होंगी, तो चलिए उनसे भी बात करेंगे कि मौलाना मुस्तकीम साहब जो थे वो किस मिजाज के आदमी थे। तो हमारे बगल में देख सकते हैं, चलिए सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि मौलाना मुस्तकीम साहब जो थे वो किस मिजाज के थे। बढ़िया मिजाज चलो, एकदम सीधा सपाटा आदमी चलो। अब बताओ, महा ओकरा साथ में और हाल कर लगे, कत्ता बुरा लगे। कौन कता बुरा लगे जो औरंग कर दिल के मारी के बेचारा का पूरा मारिए छोड़ी ला छो, तबा जाखरी का जौन लखो तबा जाके उठा ला छो। मानिक चल 21 तारीख का घर वाला सबका खबर मिले कि यार ओकरा साथ में होलो, अगर मानिक चल कोई तरह घटना हो जाती है तो बताओ सरकार ने की करे मांगरो, पुलिस प्रशासन ने की कही चाहे मांगरो सरकार बेहद जो की सरकार की करे तो हराल चाहे बाबा रात में। तो और कुछ महिलाएं, चलिए और उनसे भी बात करेंगे कि मौलाना मुस्तकीम साहब किस विचार के आदमी थे, कितने। हाँ, तो चलिए यहाँ से भी बात करेंगे।
तो मौलाना मुस्तकीम साहब किस मिजाज के थे और गांव घर में जो रहते थे किस तरह रहते खूब थे? बढ़िया इंसान से कहियो ना लड़ा झगड़ा के क्रोस ना करे मन खूब बढ़िया लेकर साथ मन यहाँ होना चाहिए ओकरा साथे मारिए फेंकी दिले यो जिंदा ना छोड़ ले हाँ, वो तो देख रहे हैं वीडियो, हम लोगों के पास भी आया, उसमें देख रहे हैं कि पूरा जो है लहू लुहान हो चुके हैं और समझ लिए वो मौत से लड़ रहे हैं अभी मौलाना मुस्तकीम। हाँ और उनके कितने बाल बच्चे हैं? 2 2 है। लड़की दोनों लड़की ही है। हाँ और लगभग बता रहे हैं 10 साल से वो परिवार के साथ वहीं पे रह रहे हैं। हाँ 10 साल से रह माही हाँ, एक तो है। देख रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं भी जो है बोल रही है कि वो मौलाना मुस्तकीम साहब जो थे मिजाज के बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक दिल थे और यहाँ पे किसी से उसका लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं था, किसी से भी वो बातचीत भी नहीं करते थे, मतलब वो सभी से खुश मिजाज इंसान थे पूरा एकदम। बच्चा नानियों से बातचीत ना करे बड़ी मिजाज बढ़िया चलो खुश मिजाज चलो एकदम। हाँ, मतलब पर्दा के साथ में वो अक्सर रहते थे क्योंकि वो मौलाना था, आलिम दीन थे। हाँ मौलाना से चलो नहीं तब बहुत बढ़िया चलो एकदम। और चलिए बगल में चलिए इनसे पूछते हैं कि मौलाना मुस्तकीम साहब आपके कौन थे, क्योंकि आपके बगल में घर है उनका, तो आपके कौन है मौलाना मुस्तकीम साहब? मौलाना मुस्तकीम क्या बोलत रहो? भाई के फुफातो बा अच्छा, फुफातो भाई बोलत रहो। हाँ घटना सुनला तो को की बारे में? घटना तो बहुत खराब थे बाल बच्चा वास्ते के ना कमाल जाए परदेश घर में केकरो पेट भरलो जे यानी कि बिहार में यहाँ जैसे रोजगार नहीं जे हमरा ये ला अक्सर आदमी बाहर में ही रही। हमरा साथ हम है बात होले जा तो रोज साथ हम तो तोरा कलमा पढ़ाइयो तो रोज साथ हम जो है बात करियो तो है की होले बिल्कुल है, जबरदस्ती के कानून में भी कलमा पढ़ाइयो ना पढ़बा तो रो मारो तो है की होले तो बा है, जबरदस्ती के कानून में कहीं नहीं जे जना के मेहनत कर ले ओकरा साथ में दुर्व्यवहार कर ले मौलाना मुस्तकीम रो साथ में। पेट ना भरे बाल बच्चा वास्ते अपनो गेलो सब कमाए कोड़े लग तुरंत कुछ करले नहीं चलो। सही बात, वो अपना कमाता था, अपने बीवी बाल बच्चे के साथ रहता था और वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे जो जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाते हैं सबको दीनी तालीम देते थे, इल्म देते थे। और कहानी शुरू हुआ था वहाँ पे छोटे बच्चों से, जो कि छोटे बच्चे जो थे वहाँ के, जो कि बजरंग दल और कई दल के वहाँ पे बता रहे हैं कि वो लोग जो है बच्चों ने उनको उकसाया, पहले उकसाने के बाद उनके ऊपर जो है ना लाठी डंडा पत्थर फेंके, उसके बाद 15 से 20 बड़े आदमी आए और उसके बाद उसके साथ में पूरा दुर्व्यवहार किया और लाठी डंडों से इतना पिटा कि उसको बुरी तरह पीट कर उसे फेंक दिया गया। फेंकने के बाद ग्रामीण को पता चला तो आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जमियत उलमा हिंद को भी पता चला, वहाँ से वो लोग भी पूरी टीम वहाँ पे पहुंचे और उनका इलाज जो है अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और मौत और ज़िंदगी से अभी लड़ रहे हैं वो। और उनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और लगभग 10 साल से वो वहीं पे रह रहे थे, जो कि अलीगढ़ में वो बस्ती बता रहा है लखमपुरा है, इस तरह बस्ती का नाम है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप देख रहे हैं देसी फास्ट न्यूज़ और मैं हूँ जुबैर।